एक टीचर कोचिंग तो पढ़ाता है, लेकिन कोचिंग पढ़ाते-पढ़ाते 2 नाबालिग लड़कियों के संपर्क में आ जाता है, जिसके बाद रात में व्हाट्सएप के माध्यम से घंटों बात हुआ करती है। अब बात होते-होते दोनों लोग टीचर और स्टूडेंट आपस में फ़ोटो और वीडियो शेयर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, मध्य प्रदेश के इंदौर से निकल के आ रही है। घटने की शुरुआत होती है। हरा-भरा एक परिवार होता है इंदौर में, घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। 2 बेटी होती है उस घर में, एक का उम्र होता है 17 साल होता है और दूसरी लड़की का उम्र होता है 14 साल। तो जो परिवार के लोग होते हैं, सोचते हैं कि 2 लड़कियाँ हैं, शायद पढ़ने में अच्छा निकल जाएँ, तो परिवार का नाम कहीं न कहीं रोशन हो जाएगा। इस माध्यम से सोचते हैं कि मेरी बेटी आगे पढ़ के मेरा नाम रोशन करेगी। तो जो लड़की होती है, पढ़ने में तेज़ नहीं होती है, उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं और जो नज़दीकी शिक्षक होते हैं, उनसे बात होती है। बात होने के बाद जो शिक्षक होते हैं, घर पे पढ़ाने आ जाते हैं। घर पे 2-3 महीना पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद बोलते हैं कि इन दोनों बच्चियों को आप मोबाइल प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से भी 1 घंटों पढ़ेंगी और उसमें से भी अफ़ेयर बनाएँगी। मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं पढ़ने के लिए, ये देख के शायद कुछ ज़्यादा सीख लेंगी। तो जो पेरेंट्स होते हैं, सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है, ये शिक्षक बोल रहे हैं तो अच्छा शिक्षा है, हमको देना चाहिए। जो पेरेंट्स होते हैं, 2 मोबाइल किन के लाते हैं, उसमें सिम कार्ड डालते हैं और सिम कार्ड डालने के बाद दोनों लड़कियों को मोबाइल दे देते हैं। जो लड़की होती है, मोबाइल लेने के बाद व्हाट्सएप अपना अकाउंट बनाती है, फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाती है और अकाउंट बनाने के बाद कैमरा के माध्यम से रील बनाती है और रील बनाकर फेसबुक पे शेयर कर देती है। मतलब जब शेयर करती है तो लोग उस पे कमेंट भी करते हैं और उस फेसबुक को जो टीचर होता है वो भी देखता है। तो जैसे ही उस फेसबुक के फ़ोटो को देखता है टीचर, तो देख के आकर्षक हो जाता है कि ये लड़की वास्तव में इतना खूबसूरत मैं मेरे को तो नहीं लगती है, लेकिन फ़ोटो पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो जो टीचर होता है उसके मन में कुछ चलने लगता है। चलते-चलते एक दिन क्या करता है कि जो टीचर होता है लड़की को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बात करने लगता है। एक दिन तो टीचर फ़ोन करता है, लेकिन एक दिन उसके फ़ोन करने के बाद बार-बार उस लड़की को फ़ोन आता है, जो लड़की को पढ़ाता है और पढ़ाता भी है, घर भी जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन किसी को शक नहीं होता है। मतलब बात भी होती है, फ़ोटो भी शेयर होता है, वीडियो कॉल भी होता है, नहीं किसी को इस चीज़ का शक ही नहीं होता है। लेकिन जो दूसरी लड़की होती है, धीरे-धीरे वो भी टीचर के संपर्क में आ जाती है और संपर्क में आने के बाद दोनों लड़कियों को एक साथ वीडियो कॉल पे बात करता है, अपना फ़ोटो शेयर करता है, बोलता है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, तुमको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं दूँगा। वो जो नाबालिग लड़की होती है, समझ नहीं पाती है कि टीचर का मानसिकता क्या है, टीचर का सोच क्या है और अपना जो दिल होता है, वो एक 40 साल के व्यक्ति को दोनों लड़कियाँ दे देती हैं। जिसके बाद टीचर उन दोनों लड़कियों के साथ न जाने कितने बार गंदा काम करता है, जो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसका भनक अभी तक किसी को नहीं लगता है, आस-पास के लोग को भी नहीं लगता है, क्योंकि टीचर जो होता है बहुत ही सम्मानित पद होता है। लेकिन जो टीचर होता है उसके मन में बहुत ही गंदी चीज़ें होती हैं। एक दिन प्लान बनाता है और प्लान इस कदर बनाता है कि दोनों लड़कियों को लेकर नहीं पता कहाँ फरार हो जाता है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है, कहीं भी किसी को कुछ पता नहीं चलता है। जो परिवार के लोग होते हैं, जैसे ही दोनों लड़कियाँ घर पे नहीं आती हैं, स्कूल गई थीं, जब घर पे नहीं आती तो परेशान हो जाते हैं। परेशान होके अगल-बगल खोजा जाता है, जो नज़दीकी क्षेत्र होता है, रिलेशन होता है, उसमें फ़ोन किया जाता है। लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं, क्योंकि परिवार की बदनामी हो जाएगी। इस डर से जो परिवार के लोग होते हैं रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं। लेकिन लड़की घर नहीं आती है, कड़ी मशक्कत बोले चाहे बहुत खोजबीन बोले, इसके बाद जो घर के लोग होते हैं नज़दीकी थाना क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी का। जो पुलिस होती है एक्शन में आती है और मोबाइल को सर्विलांस में रखा जाता है। जब मोबाइल को सर्विलांस में रखा जाता है तो पता चलता है कि इनका बात किसी व्यक्ति से घंटों हुआ करती थी और व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही शिक्षक होता है। जैसे ही शिक्षक की बात आती है, लोग शिक्षक को खोजने जाते हैं, शिक्षक भी नहीं मिलता है, तब जाके कन्फर्म होता है कि जो लड़की होती है शिक्षक के साथ ही कहीं न कहीं चली गई है। तो ये अगल-बगल भी ये बात बाउंड्री की तरफ फैल जाती है, लोग बोलने लगते हैं कि टीचर ऐसे कैसे कर सकता है? लेकिन जो ये बात होता है सत्य बात होता है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और जो एक्ट होता है उसके हिसाब से अपना मामला दर्ज करती है। लेकिन जो टीचर होता है अभी भी उन दोनों लड़कियों को लेकर फरार है, कहीं अता-पता नहीं है, कुछ भी नहीं है और परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो टीचर जो होता है उन दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ न जाने कितने बार गंदा काम किया है, क्योंकि इसका खुलासा व्हाट्सएप के माध्यम से बोले, कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से बोले तो ये सामने आया था।
तो जो पूरी कहानी है, पूरी घटना है हमारे समाज में, चाहे हम पेरेंट्स हो, चाहे हमारे बच्चे हों, तो हमको सजग रहना चाहिए। कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि किसी को देख के जज नहीं किया जा सकता है। और पूरी कहानी, पूरी घटना बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है, तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।